चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सर्जन डॉक्टर दीपक खेतान जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिनंदन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनूप अग्रवाल जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, पैरडेगंज गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह नीलू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य और इस संपूर्ण कार्यक्रम के सह संयोजक के रूप में प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के 15 दिवसीय कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी और अन्य सभी गणमान्य महानुभाव और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित बहनों और भाइयों, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकसित भारत की संकल्पना को एक चर्चा परिचर्चा का विषय बनाया है। आप सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ने का आह्वान किया था। यानी आजादी के शताब्दी महोत्सव 2047 में जब ये देश आजाद होगा तब हम कैसा भारत चाहते हैं, उस भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया था। वह भारत हम सब के पूर्वजों के संकल्पों का, हमारे वर्तमान के सपनों का और भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भारत हो। वह आत्मनिर्भर भारत होगा, वह विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सबको क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण और 9 संकल्पों के साथ पूरे देशवासियों को जुड़ने का आह्वान किया था। महत्वपूर्ण ये कि स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके हम विकास के इस एजेंडे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इस पर चर्चा प्रचर्चा का केंद्र बिंदु नौजवान हो या बुजुर्ग, एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या एक श्रमिक, एक अन्नदाता किसान हो या व्यापारी, समाज का प्रत्येक तबका, महिला हो या पुरुष, सभी के बीच में यह चर्चा परिचर्चा का विषय बनना चाहिए। और चर्चा परिचर्चा का विषय बनाने के उद्देश्य से ही इस अभियान को पूरे देश के अंदर बनाया गया। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब गोरखपुर विकसित होगा, एक एक गांव विकसित होगा, एक एक कस्बा विकसित होगा। और विकसित होने की उस परिकल्पना के साथ अपने आप को मानसिक रूप से जोड़ना, उसके अनुरूप स्वयं को बनाना। शिवो भूत्वा स्वयं शिवम यजेत।
आपको याद होगी सुविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की उस वैज्ञानिक खोज के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने यह बताया था कि केवल संवेदना केवल मनुष्य में और जीवों में ही नहीं होती, बल्कि अन्य जंतुओं में, वनस्पतियों में भी होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया था और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था उस समय, क्योंकि पहले लोगों की यह मान्यता थी कि प्राण और संवेदना केवल मनुष्य के अंदर ही है, प्राणियों के अंदर ही है। पेड़ पौधे तो उसी प्रकार से निर्जीव हैं जैसे पत्थर है, पहाड़ है। और इस भाव के साथ दुनिया के वैज्ञानिक उनकी अपनी अवधारणा हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा जीव की जो 4 प्रकार की श्रेणी बताता रहा है, उसमें स्थावर को भी वह उस श्रेणी में लेता था, यानी पेड़ पौधों को भी, वनस्पतियों को भी उस श्रेणी में वह लेता रहा है। उसको भी पहले से यह मान्यता रही है कि नहीं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी संवेदना है, वह हमारे व्यवहार को समझता है। और उन्होंने वह प्रयोग दुनिया के लोगों को दिखाया करके किस रूप में? उन्होंने 2 पेड़ लगाए, एक समान परिस्थितियां दी, एक समान जलवायु में, एक समान प्रकार की उन्हें उपजाऊ भूमि दी, खाद पानी दिया, एक समान प्रकार की परिस्थितियां उन सबके सामने प्रस्तुत किया। और दोनों को अपने आप प्रतिदिन जाते थे, दोनों पौधों पर वह बराबर समान रूप से पानी डालते थे, खाद पानी देते थे, सबको समान रूप से उन्हें सभी प्रकार की खुराक वगैरह जो भी लगती थी वो सब देते थे। लेकिन दोनों के प्रति उनका व्यवहार में भारी अंतर रहता था। एक पेड़ जिसके बारे में वो जाते थे उसको पुचकारते थे तो बड़ा हो जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरी वंश में वृद्धि होगी, तेरा नाम होगा। और दूसरे के पास जाते थे, उसको दुत्कारते थे तो सूख जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा, तो ठूंठ हो जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा। एक समान परिस्थिति में पले बढ़े, एक समान प्रकार की सुविधाएं प्रदान होने के बावजूद व्यवहार का क्या अंतर होता है। जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने, फलने फूलने का आशीर्वाद देते थे, वह सचमुच एक दिन बड़ा हो गया, खूब फल फूलने लग गया। और जिसको दुत्कारते थे वह एक दिन बड़ा तो हुआ लेकिन बाद में ठूंठ हो गया, सूख गया, नष्ट हो गया। आप सोचिए, जब स्थावर और जंगम वनस्पति के साथ, पेड़ पौधे के साथ यह व्यवहार हो सकता है, तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसी मनुष्य के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार कर दें, भारत की गुलामी का एक कारण यह भी रहा है, हमने अपने बंधु बांधवों के साथ जो भेदभाव किया, जातीय वैमनस्यता के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न किया, उसका दुष्परिणाम सैकड़ों वर्षों तक इस देश को भुगतना पड़ा, हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन भेदभाव समाज ने किया, हमारा समाज विभाजित हुआ, लेकिन गुलामी की मानसिकता पूरे देश को झेलनी पड़ी, पूरा देश उसकी चपेट में आया। और गुलामी की मानसिकता क्या होती है? अपनापन भूल जाती है, अपना वैभव भूल जाती है, अपना गौरव भूल जाती है, अपनी विरासत को विस्मृत कर देती है। यही तो भारत के साथ हुआ, यही भारत। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। आप खबरों में आगे